औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल रिव्यू के अगले एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारे पास फिर स्पेशल मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के। मोहतरमा सादिया शकील हमारे साथ हैं। साइकोथेरापिस्ट हैं, आप नेचुरोपैथ हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। सादिया शकील, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो ब्रीफली मैं आप जैसे कि पहले रिक्वेस्ट किया करता हूँ अपने मेहमानों के साथ, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा ब्रीफली थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें। एक तो ये कि आप कनाडा में हैं राइट नाउ, बिल्कुल, जी। और इसके साथ आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए। जी, मैं सादिया शकील और मेरा जो फ़ील्ड है वो साइकोथेरेपिस्ट है, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कोई किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, मुझे लाइफ़ कोच भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज़ मैं लोगों को ट्रैक पे किस तरीके से लेके आती हूँ विद द हेल्प ऑफ अल्लाह कि मुझे अल्लाह ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकूँ, उनकी जो दिमाग की गुंजलें हैं वो किस तरीके से खोल सकूँ। ये जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है। जब लोगों ने मुझसे शेयर किया कि आप एक्चुअली दिमाग की गुंजलें खोल देती हैं, तो वो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि दिमाग पे फॉग लगी होती है, इंसान को समझ नहीं आ रही होती है, तो मैं फिर उनको हेल्प आउट करती हूँ। मेरा 1 डेढ़ घंटे का एक सेशन होता है एक पर्सन के साथ, जी और जी। डेढ़ घंटे का अगर मैं सेशन दे रही हूँ, तो वो एक मेरा लॉयल्टी का सेशन होता है, जिसमें मैं प्रॉपर उनको ट्रांसफ़ॉर्म करती हूँ विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, और वो लाइफ़ में आ जाते हैं। उनको लाइफ़ में आर्ट आ जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग के किस तरीके से ज़िंदगी को जीना है, किस तरीके से लोगों को फॉरगिव करना है, किस तरीके से सीधे रास्ते पे चलना है। तो ये दिस इज़ माय जी जी। एक्चुअल काम। तो उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट जो है ना, आजकल तो आपको आइडिया हो गई कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में शायद सारे लोग ही सोशल एक्टिविस्ट बने हुए हैं। सोशल एक्टिविस्ट कोई छोटी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सोशल जी एक्टिविस्ट जो बनते हैं, जो कहते हैं अपने नाम के साथ यूज़ करते हैं, उनको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट वो होता है जो अपने मुआशरे, अपने इर्द-गिर्द कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम चल रही हो, उसको उसके लिए स्टैंड ले कि मैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, रिज़ॉल्व करूँ। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुआशरे को में सोशल एक्टिविस्ट बनने के लिए। अगर हम कल देखें कि जी, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, यानी जितना पीछे चले जाए, डिवोर्सेस का रेट बहुत कम होता था उस वक्त। बिल्कुल ठीक। अब डिवोर्सेस बढ़ गई हैं बिल्कुल और ठीक। ये एक बड़ा अलार्मिंग, इसकी जो आप कह लें कि अगर देखें तो इसका जो रेशो है, अगर हम देखें परसेंटेज में, तो मैं समझता हूँ कि हर शादी के बाद जनरली जो है 30% प्लस डाइवोर्सेस हो रही हैं। मैं अगर बिल्कुल मुताद ठीक। अंदाजे में बात करूँ तो जी, जी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सारा, ये बहुत बड़ा एक आप कह बिल्कुल लीजिए एक ठीक। एवरेज है जो कि अलार्मिंग है। और आप देखिए कि जो फैमिली लाइफ है वो जब डिस्टर्ब होती है तो उसमें फिर दो खानदान डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, उनके बच्चे बिल्कुल भी साथ। ठीक। तो ये चूंकि बड़ा एक सेंसिटिव मौजू है, इसलिए हमने सोचा कि प्योरली इस एक टॉपिक के ऊपर बात की जाए खुल के। रेट आप कह रहे हैं ना, 30% नहीं है, मोर देन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जी हमारे सोसाइटी के जो हालात चल रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये डाइवोर्स जो है, आपने मुझे कभी स्टार्ट में कहा कि पूरी दुनिया में, हमें पूरी दुनिया की फ़िक्र नहीं करनी है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जिस कंट्री के हैं, उस कंट्री की फ़िक्र करनी है कि वी आर मुस्लिम, वी आर लिविंग इन अ मुस्लिम नहीं कंट्री, नहीं, मैंने मुसलमानों में। मैंने मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने इसलिए इसका किया कि असल में देख रहे हैं, हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, वेस्टर्न जी, वर्ल्ड का जी। खास तौर पर कंपैरिजन करते हैं, चूंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हमारा चूंकि सही, बिल्कुल ठीक। तो डेवलपिंग कंट्री है तो इसका वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब उसमें जब हम जी, सिस्टम उनके देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि देखे ना, जनरली हमारे पहले ये ज़हन में होता था कि जी शायद गुर्बत इसकी वजह है, पहली चीज़ ये होती थी, ये शायद हालात ऐसे हैं, या फिर ये होता था कि जी शायद मज़हब की वजह से है, या फिर हमारे जो सोसाइटी है उसका जी, फैब्रिक इस तरह का है कि उसके मुताबिक उसकी वजह से है। लेकिन जनरली जो अभी जो मेरा ख्याल जो सही एक्सपर्ट ओपिनियन तो आप देंगे, वो ये है कि मेंटल इक्वेशन जो है और एक्सेप्टेंस जो है एक दूसरे की, और फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं अपने रवैये के अंदर, शायद उसकी कमी बिल्कुल। है। आप क्या कहते हैं?
एक्चुअली रवैयों की तो बहुत कमी है। देखिए इंसान रिश्ते जो बनते हैं, कोई फ्रेंड का रिश्ता हो, शादी का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई रिश्ता भी बनता है वो टॉलरेंस चाहता है, टॉलरेंस माँगता है। अगर एक इंसान के अंदर टॉलरेंस ही नहीं है, वो रिश्तों को कभी भी जोड़ नहीं सकता। जी अगर एक साइड पे गुस्सा आ रहा है, दूसरी साइड पे भी गुस्सा आ रहा है, तो घर में जो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, तो उससे बर्स्ट ही होना है। तो हमारे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, अब तो बिल्कुल टॉलरेंस नहीं रही और हर इंसान अपने आप को इतना सियाना समझता है, हर इंसान दूसरे को ब्लेम गेम खेलने के हम आदी हो चुके हैं, दूसरे पे ब्लेम देते हैं कि वो ऐसी, वो ऐसी, ठीक है? जब हमारी शादी और अभी रिश्ते चल रहे होते हैं, तो हम रिश्तों पे भी क्या कर रहे होते हैं कि निकाह से पहले एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, जब निकाह होता है जी तो असली रूप नज़र आते हैं। जब असली रूप नज़र आते हैं तो लड़की जो मेल जो चाह रहा होता है कि फीमेल जो है वो वर्ल्ड की हसीन तरीन लड़की हो। मेरे पास जब लोग कह रहे होते हैं कि जी आपसे हमने मशवरा लेना है कि लड़की ऐसी है तो बस मैम हमें खूबसूरत लड़की चाहिए, तो मैं उनसे बहुत दफ़ा ये कहती हूँ कि देखिए खूबसूरत नहीं चाहिए कहें, खूबसीरत चाहिए, क्योंकि जब ब्यूटी जो है अंदर जी की ब्यूटी होती है तो वो एक्चुअल होती है। तो कहते हैं नहीं नहीं आपकी शायद सोच गलत है कि ब्यूटी अंदर की नहीं होती, जो फेस है, जो बॉडी है, वो हमें ब्यूटीफुल चाहिए होता है। चले फिर वो रिश्ता कर भी लेते हैं, उस लड़की को घर ले भी आते हैं। अब वो 2-4 दिन 6 दिन के अंदर अंदर उनके असली रूप नजर आना शुरू हो जाते हैं। जी लड़की जी अपने आप को कुछ समझती होगी, शायद ये मसला होगा। जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस पे कोई भी पूरा नहीं उतरता। ये शायद आपको भी आइडिया तो है होगा कि हम जो एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि ऐसा है, हमारे हाथ में बाद में रिमोट हम हो। ओवर एक्सपेक्टेशन भी कर लेते हैं ना, ओवर हाँ जी, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल। भी हमारे हाथ में ना हम दूसरे पर्सन के लिए ना रिमोट रखना चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही किया जाए, ठीक है? जी फिर उसके अलावा जहेज़ की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हाँ एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि मुँह से तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि नहीं-नहीं हमें जहेज़ नहीं चाहिए। जहेज़ भी डिमांड होती है कि मेरे वो पास साथ पैसे ये भी इतने। कह देते हैं ना जी, जो देना है बेटी को ही देना है आपने। हाँ जी, जी, जी। बिल्कुल हाँ ऐसा ही है। सब कुछ जब ऐसे जी मीठे-मीठे बन रहे होते हाँ हैं कि जी हाँ, हमें तो कुछ वो नहीं कहते हैं चाहिए, हमें तो हमें तो कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए, हमारे चाहिए। अल्लाह सब का सब दिया हुआ है। बिल्कुल, ये सब हाँ, और लेकिन ये है कि मफ़िल में अपनी बच्ची के गुज़ार लिए लोग करते ही हैं, बहरहाल आप वो आपकी मर्जी है फिर, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैसे तो बच्चे को शौक है कि भी गाड़ी जो है वो फलानी भी, गाड़ियाँ बड़ी जी, पसंद जी, जी। करता है बच्चा। बच्चे बिल्कुल, को मैंने गाड़ियाँ बड़ी ऐसे अच्छी लगती कितने हैं, रिश्ते तो टूटते हुए देखा है करके ना, उठाते हैं सिर्फ़ कोई ना और कोई सिर्फ़। चीज़ ना। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि ये हमारे सोसाइटी के अंदर डिफरेंट आपने देखा ना क्लासेस हैं। जी, जी। क्लासेस आप कह लें कि एक एक तो एजुकेशन के हवाले से भी क्लासेस बन जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। प्लस फाइनेंशियल जो डिफरेंस है उसकी वजह से बिल्कुल भी। ठीक है। तो किन क्लासेस के अंदर आपने देखा कि जो डाइवोर्सिस ज़रा ज़्यादा देखने में आई है? बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैं हर क्लास में काम करती हूँ, शायद आप लोगों को आइडिया है कि नहीं। मैं एक विलेजेस वगैरह में जाके, उधर भी जाके, उन लोगों के पास भी जाके अपने रोल प्ले करती हूँ कि मैं किस तरीके से उनके लिए कंट्रीब्यूट करती हूँ। छोटी-छोटी मैं हेल्पिंग हैंड हूँ, जो करती हूँ। उधर जाके भी मैं चीज़ें लर्न करती हूँ विलेज, ठीक है? उनके पास तो एज़ सच वो चीज़ें नहीं होती ना कि हम कहते हैं कि ये जो डिवाइसेज़ हैं उसकी वज़ह से प्रॉब्लम है। उधर भी डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने एक ये चीज़ वहाँ क्या देखी है। वजह है? देहात के अंदर क्या वजह है? बस मैं कम आपको क्या तालीम? लफ्ज़ कहूँ कि हमें रिश्तों को निभाना ही नहीं आता। हम और के चक्कर में होते हैं कि और कहीं अट्रैक्शन में हो जाती है तो हम उसके पास जाने के चक्कर में होते हैं। और वहाँ के तो इतने बुरे हालात हैं, साउदर्न पंजाब साइड पे तो आपका पता नहीं कभी वास्ता पड़ा है कि नहीं। साउदर्न पंजाब में तो ये कॉन्सेप्ट है कि डाइवोर्स भी नहीं ली जाती। डाइवोर्स के बगैर वो सेकंड मैरेजेस करते हैं। मेरे पास 1000 केसेज़ हैं। और मैं जी, उधर जाके उनको बता रही असल में होती हूँ कि हाँ, जब तक आप आपकी बात डाइवोर्स नहीं लेंगे जी, तो शादी नहीं कर सकते, और जो पूरी इद्दत का टाइम होता है ये, हाँ, हाँ। देयर इज नो कॉन्सेप्ट। अच्छा, नहीं आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि देहात के अंदर या जहाँ पे तालीम-शालीम कम होती है ज़रा, वहाँ पे चूँकि उनकी रवायात कुछ ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो जी वहाँ जो जो ख़वातीन हैं वो फिर ये होता है कि वो सब्र-शुक्र करके डिवोर्स नहीं लेती, क्योंकि बैठी रहती हैं, उनके साथ ज़्यादती भी हो जाए, ज़ुल्म भी हो जाए, बाज़ का तशद्दुद भी किया जाता है, जी जी, मार-पीट भी की बहुत जाती ज्यादा। है। बिल्कुल। तो वो फिर बर्दाश्त करती, चूँकि माँ-बाप ने कहा होता है ना, वो हम बचपन में सुनते आए हैं कि जी अब आपका जनाज़ा उधर से निकलना चाहिए। ऐसे ही है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही ये कंसेप्ट वो जो पुराना चला आ रहा है, जो है। जी हिंदुआना कंसेप्ट कह लें, जो भी कह लें, हमारा चूँकि बिल्कुल। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर इस तरह का है। बिल्कुल अब ये ऐसे तो ही। वो हो गया। अब जी लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जो पढ़ी-लिखी क्लास है, जी जैसे हमारी प्रोफ़ेशनल ख़वातीन हैं, जी डॉक्टर्स बिल्कुल। हैं, प्रोफ़ेसर्स जी जी। हैं, एम्प्लॉयमेंट में है किसी जगह पे,
ब्यूरोक्रेट हैं। अच्छा, उनके अंदर मैंने देखा कि काफ़ी केसेस होते हैं डिवोर्स की, काफ़ी ज़्यादा डिवोर्सेस के बिल्कुल अंदर भी होती है। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। उसमें जो मैं समझा एज ए लेमैन और एज ए वकील कह लें आप, चूंकि मेरे पास केसेस हम्म आते हैं, मतलब हम्म खुला के केस भी आते हैं, डिवोर्स के भी आते हैं, चाइल्ड कस्टडी के भी आते हैं। जी तो बिल्कुल। मेरे जहन में तो ये आता है कि वो उस वहाँ पे जो डोमिनेंस है ना, जो मेरी ख्याल है डोमिनेंस, हम्म कि खातून मर्द की बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, चोर चाह रही थी कि भाई डोमिनेंस हो, और मर्द जो है हजार बात है कि वो अपना मर्दाना राइट समझता है एक तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल ठीक है। वो चाह रहा है कि वो बीवी जो है उसका की बीवी बन के रहे जैसे आम बीवी होती है। अब वो बिल्कुल जो होती ऐसे। है प्रोफेशनल होती है लेडी, वो हम्म कमा भी रही होती है, उसके हम्म अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है, उसको अपना शऊर भी होता है, उसको अपने हम्म हकूक का भी पता होता है। जी। तो शायद ये वजह है, मेरा ख्याल है। आप मेरा आई गेस ज्यादा बेहतर आ, से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जब फीमेल भी हमारे पाकिस्तान में जब हम अर्निंग मेंबर बन जाते हैं तो वो मेल के बिल्कुल अपने आप को बैलेंस समझना चाहती है कि मैं मेल जैसी ही हूँ, मैं भी अर्न कर रही हूँ, ये भी अर्न कर रहे हाँ हैं। मैं सब लोगों से क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि जब शादी निकाह नहीं होता, निकाह से पहले आप ये चीज़ें देख लिया करें कि ये एक जॉब करने वाली खातून है, अर्निंग मेंबर है, तो उस हाँ वक़्त तो हम हाँ में हाँ मिला के निकाह करते हैं कि जैसी तुम चाह रही हो वैसा ही करोगी, हम दोनों कोऑपरेट करेंगे। जब निकाह के बाद शादी होती है, रुखसतियाँ होती हैं, उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो जी। मुझे बताएँ कि क्या निकाह से पहले उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये जॉब वाली खातून है? आप मुझे ये बताएँ। सब पता बिल्कुल होता सही। है ना? जी, तो उसके बावजूद अगर फिर भी हम कोऑपरेट नहीं करते, देखें हम लोग अगर एक वर्किंग वूमेन है तो हम लोगों को चाहिए कि बच्चों को पैदा ना करें। जब तक हम अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश ना कर सकें। ठीक है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और छोटी-छोटी रीज़न इस तरह लगता है जिस तरह कि एक छोटे से बच्चे कुट्टी कर रहे होते हैं, मैंने नहीं तुमसे बोलना, मैंने नहीं बोलना, बात कुछ भी नहीं होती। वो ना। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि ये फीमेल अब एक पाँव पे खड़ी है, ठीक है? वो चाह रहा होता है मेल कि मुझे पूरा टाइम दिया जाए। फीमेल चाह रही होती है कि मैं अब अर्निंग मेंबर हूँ, मेरे तो ये काम चल रहे हैं, तो मैं कैसे तुम्हें टाइम दूँ? और घर में इस छोटी-छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है? उसके अलावा हमारे मुआशरे में जो मर्ज़ी आप लोग कहें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स चल रहे हैं। जी रिलेशनशिप्स जी। इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता ये ही नहीं अच्छा, ये सकती। बताइए, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटोरियल रिलेशनशिप जो है, ये मर्दों में ही ज्यादा है या खातन में भी है? मैंने आपको साफ बात बताऊँ, मर्दों में क्या ज़्यादा है, 50-50% है। हम लोग अच्छा जो पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, वो एक छुपी रुस्तम है, अंदर से अच्छा। बहुत सब कुछ कर रही हैं, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि एक मैरिड खातून भी वही काम कर रही है जो अनमैरिड एक जो मैरिड मेल कर रहा है। मैरिड खातून का एक्सपोज़ नहीं होती, एंड मैरिड जो मेल है वो एक्सपोज़ हो जाता है। जी वही मैरिड अगर मैन जो है वो इतने इस चस्कों में पड़े हुए हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मेरे पास अभी जो लेटेस्ट बहुत से एक नहीं मैनी केसेस हैं। जो लेटेस्ट केसेस हैं उसमें ये है कि खातून अच्छी लॉयल वाइफ है, ठीक है? और लव मैरिज हुई उनकी, कितने ईयर से लव चल रहा था, लव हुआ नहीं है। तो उस लड़की ने अपने हस्बैंड का उसको डाउट हुआ, उसने हैक कर लिया उसका मोबाइल। जब मोबाइल जी। हैक किया तो सारी चीज़ें ओपन हुई। शी टोल्ड मी कि मैम जी ये सब कुछ हुआ है तो अब मैं क्या करूँ? मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, देखिए इंसान है, गलती हो गई है तो आप एक दफ़ा उसको चांस दे दें। उसने फिर कुछ मंथ्स दिया, फिर वो बंदा हैबिचुअल फिर अगेन। तो ये जो एक हैबिट्स होती है ना इधर-उधर मुँह मारने की, वो हैबिट्स कभी खत्म नहीं जी होती। जी। ये घर अच्छा, नहीं अपने आबाद नहीं कर सकते। इसमें मैं समझता हूँ कि एक रोल जो हमारा, अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे जैसे कि हमारे सोशल मीडिया है, बिल्कुल। इंटरनेट है, जिसमें फेसबुक है, इस तरह की मुख्तलिफ जो सोशल मीडियाज़ हैं, वहाँ पे अब देखें ना, पहले जब हम बचपन में जब हम थे, जब इंटरनेट पाकिस्तान में नहीं था, तो उस वक्त वसाइल नहीं थे ना इस तरह के कि राब्ता हो आपस में बिल्कुल खातन का ठीक। मर्दों का। जी, जी। तो यही है ना कि कहीं कहीं मोहल्ले में एक जगह पे रहते हैं, एक रोड पे रहते हैं, तो फिर कभी आमना सामने कभी हो जाए तो हो जाए। हुँ, लेकिन अब तो बड़ा फ्रीक्वेंट पॉसिबल है ना, आप फेसबुक ऐसा पे ही है। आप चाहें तो तिलावत कुरान पाक सुन लें, आप चाहें तो बिल्कुल। कोई आप देखिए देख वो लें कोई पॉज़िटिव तरीके से हम ले ही नहीं पोर्न रहे ना। मूवीज़ देख लें। तो अब जी, वहाँ पे खातन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उनकी वो इंटरेक्शन जो होता है बाद में प्रैक्टिकल मुलाकातों में बदल जाता है, फिर बाद में बिल्कुल रिलेशनशिप ऐसा बन ही है। जाते हैं। अच्छा, कई बार शादियाँ भी हो जाती है बाहर, हाँ जी, जी, कई बार जी। शादी में जो होती है बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी होती है, जी, और लेकिन अक्सर ये है कि वो वहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी है। अब जहाँ जी। पे ये एक ब्लेसिंग है सोशल मीडिया, वहाँ पे इसके ऊपर हम इसको कर्सिंग भी कह सकते हैं
कि ये एक इस तरह का एक नया एक तरीका चल पड़ा है बिल्कुल जिसमें ऐसा ही आसानी है। है, राब्ते में बिल्कुल। आसानी है। जी। और ये भी एक वजह है मेरा ख्याल है ना? नहीं, ये तो सबसे बड़ी वजह है। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैंने जो अपनी आँखों से देखा है कि मेरे पास एक हेल्पर थी, वो सफाई करते-करते मुझे कहती है कि बाजी, ये ज़रा देखें मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया हुआ है। तो मैंने उसका मैसेज जब देखा तो उसपे जो भी है उस मेल ने, किसी लड़के ने उसको कहा हुआ था कि छोड़ दे और तू आ जा। तो मैंने कहा ये किसने किया हुआ है? कहती बाजी ये एक लड़का है, बड़ा ही मुझे प्यार करता है। मैं सोच रही हूँ कि अपने इस हस्बैंड को छोड़ूँ और उस लड़के के पास चली जाऊँ। तो अच्छा। इतनी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी आँखों हाँ, से देखी हुई है। उसके अलावा हुँ। तो आप सोच ही नहीं सकते मैंने कितना कुछ देखा हुआ है। तो वो मैंने देखा है कि हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, गलत अच्छा, ये तरीके से। दूसरा ये भी है ना, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक और भी रिवाज है कि मर्द तो चलो मर्द रहे ना, खातन जो है अक्सर आपने कुछ खातन ऐसी देखी है जनरली। मैं भी चूंकि सोशल मीडिया पे, चूंकि ज़ाहिर हमारा तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है ना, हम तो मीडिया से भी हैं, जी, जी, तो बिल्कुल, हमें वो करना पड़ता है। तो आप उसमें जो देखा है कि रोज़ नए नए अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा मेकअप करके तस्वीरें उतारना और उस बिल्कुल। पे लगा देना, ट्विटर पे जी, जी। लगा देना, इस पे हुँ, फेसबुक पे लगा देना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, अब ज़ाहिर बात है कि एक तैयार होके अच्छी तरीके से जब आप वहाँ पे डालते हैं तो एक ग्लैमराइज़्ड पर्सनैलिटी हो जाती है ना, बिल्कुल तो इस ऐसा ही है। तरीके से भी मर्द भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे फिर। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। मर्द भी इस तरह की जगलरी करते हैं कि वो अच्छी-सी गाड़ी साथ खड़ी करके तस्वीर उतार लेते हैं, हाँ, जी, 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 ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। हो सकता है बेचारा कहीं किसी जगह पे फोरमैन लगा हो या हाँ, कोई हाँ, वर्कर हाँ, हो बेचारा। मैं आपको बता दूँ, अच्छा, आपने वो एक लुक बात जो है वो बोली। दे रहा है बड़े जी, रईस आदमी की, ठीक है? और खातून समझ रही है कि बड़ा रईस आदमी है, जी, वो जी, उस चक्कर में आ जाता है। तो ऐसे वाक़यात बिल्कुल तो ऐसा होते ही। होंगे ना, कहीं आपके बिल्कुल। तजुर्बे में आते होंगे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो? जी, जी, जी। बिल्कुल ऐसा ही। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, अगर जो गाड़ी के साथ या कोई अपनी वॉच के साथ या किसी चीज़ जो मटेरियल्स हैं उसके साथ जो भी पिक्चर लगाते हैं, इट मीन्स वो खानदानी इंसान नहीं हाँ, नहीं है। जो वो खानदानी इंसान होता है उसकी उसको ये सोच चीज़ें रिफ्लेक्ट लगाने करती की है ना। ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जी, तो तो बहरहाल एनीवे। वो जी, जी, अट्रैक्ट करवाते हैं, साफ-ज़ाहिर जी। है। और लोग पैसे ही के पीछे चल रहे हैं आजकल। आपको सामने सारी सोसाइटी पैसे ही के पीछे है, वो अट्रैक्ट हो जी, जाती है कि यार उसके पास तो बहुत अच्छी गाड़ी है। ये रिश्ते चलते ही नहीं है। ये तकरीबन जी। 10 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ, 2 हाँ, ज़ाहिर मंथ, बात है, एक आर्टिफिशियल ईयर, चीज़ है इससे ना, ज़्यादा ये रिश्ते चल ही वो नहीं एक्सपोज़ हो सकते जाती है ना जल्दी। जी, जी, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि एक तो ये हमने देख लिया ना, एक अब हम चलते हैं ज़रा थोड़ा-सा जेनेटिकली भी होता है ना, एक फैमिली है ऐसी, ऐसे मर्दों ही में भी है। होती है, औरतों में भी होती है कि जिनके अंदर वो चीज़ ट्रैवल करती है। मतलब माँ भी ऐसी थी, एग्ज़ैक्टली, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बहनें भी आपने ऐसी बात थी। की। तो इसके बारे में कोई आपका एक्सपीरियंस क्या रहा मैं है आपको प्रैक्टिस? बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा ना रिसर्च करती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये हस्बैंड वाइफ के क्लैशेज़ शुरू हो गए हैं। फिर मैं जो मेल साइड है ना, मैं उसकी फैमिली को देखती हूँ कि इनकी फैमिली में बॉन्डिंग कैसी है, आपस में कितनी डाइवोर्सेस हुई हुई हैं या कितने आपस में फ्लर्ट्स किए हुए हैं, क्या-क्या चीज़ें। तो वो पता चलता है कि इनकी जीन्स में है। और ज़्यादातर हमारे घरों में फादर से चीज़ें सीखी जाती हैं। फादर जो हुँ, काम कर रहा है, वही आगे औलाद बच्चे भी करती आगे वही है। करते हैं। बिल्कुल जी, सही। तो ये जेनेटिक 100% जेनेटिक है। और अब मुझसे पूछा जाता है कि आप बताएँ कि किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए? तो मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले उसके साथ ट्रैवलिंग तो ख़ैर हलाल नहीं है कि हम ट्रैवलिंग करें। तो आप ये है कि आप उसकी फैमिली देखें, उसके आगे फैमिली में कितनी बॉन्डिंग है, उसके फादर को देखें, उसकी पहले एक ज़माना था कहा जाता था उसकी मदर को देखें। मैं बिल्कुल इस चीज़ को एग्री नहीं अब करती हूँ कि उसकी मदर को देखें। हुँ, ज़्यादातर जीन्स जो है फादर की तरफ से आती है। तो फादर को देखा जाए, फादर के फैमिली को देखा जाए, फादर के दादा को देखा जाए, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आइडिया होगा कि फैमिली में उनको क्या पता है कि फैमिली बॉन्डिंग है, किस तरीके से रिलेशनशिप्स कायम रखने हैं, डाइवोर्स रेट कितना चल रहा है। इसी तरह फीमेल को देखने से पहले या मेल को, दोनों साइड्स को ये देखना ज़रूरी होता है। मैं छोटा-सा आपको एक वाकया सुनाना चाहती हूँ कि 15 डेज़ किसी की मैरिज चली। उसके बाद आपस में 15 डेज़ के बाद क्लैशेज़ शुरू हो गए। क्लैशेज़ शुरू होते-होते वो काफ़ी ज़्यादा होते गए। अब वो लड़के ने मुझ तक अप्रोच किया, मैं उसको नहीं जानती थी। जब उसने मुझे अप्रोच किया तो उसने मुझे कहा कि ये फैमिली प्रॉब्लम्स हैं और फॉर नथिंग हमारी लड़ाइयाँ चल रही है। मेरी वाइफ़ अच्छी वाइफ़ है, वो साफ कह रहा था मेरी वाइफ़ अच्छी वाइफ़ है, बट उसके साथ क्लैशेज़ फॉर नथिंग चल रहे हैं। मैंने उसको कहा कि आप अपनी वाइफ के बारे में बताएँ कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं? तो उसने कहा कि पेरेंट्स जो हैं मैम ठीक हैं, आपस में बहुत दफ़ा मैंने उनको शादी
से पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो लड़ाई झगड़े थोड़े थोड़े चलते रहते थे, लेकिन उनके आगे चचा ताया रिश्तेदारों से किसी से उनकी बनती नहीं है। उनके कोई रिश्तेदार शादी पे नहीं आए थे, मीन के लड़ाई ओके। झगड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो करते करते वो केस डाइवोर्स पे पहुंच गया और मैंने भी कोशिश की पैचअप करवाने की। मैंने उस लड़की के घर वालों को फोन किया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे जहां तक मैंने एक चीज ये लर्न की है कि जितना ज्यादा फैमिली की बॉन्डिंग हो, आपस में रिलेशंस को जानते हो कि किस तरीके से रिश्तेदारी को जोड़ के रखा जाता है, तो ये भी मैटर करता है। तो अच्छा, दैट्स व्हाई फिर जी जी, अब यहीं पे जी इसी बात को मैं आपकी बात पे आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो एक फैमिली का रोल होता है, मतलब फैमिली रोल एक जी जी खातून है, उसकी शादी हुई है, तो जाहिर बात है उसकी अपनी फैमिली भी है, अपने माँ बाप हैं, बिल्कुल बहनें हैं, भाई हैं। इसी तरह जिस घर में वो जा रही है, हस्बैंड के घर जी में जा रही है, हस्बैंड के माँ बाप भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। तो बिल्कुल मेरे तजर्बे में जो आया है बीइंग वकील होने के, हम्म, कि उनका रोल भी काफ़ी होता है ब्रेक करने के लिए, जो आप कह लें कि शादियों को ब्रेक जी करने में जी उनका रोल। 90% जी जी। 90% उसमें 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 कहते नहीं जी कि वो जो सास है वो माँ नहीं बनती, और जो बहू है वो बेटी नहीं बनती। और बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्टेबिलिटी जो है, मेरा ख्याल है ये एक इशू है कि बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है जी ना? जी बिल्कुल एक तो ये है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी देखने में आई है कि बाज़ का कुछ माएँ जो है बच्चियों की, यानी खातन की माएँ जो है, वो बजाय इसके कि उनको अच्छा एक मशवरा दें और कहें भी आप एडजस्ट करें अपने आप को, थोड़ा जी फ्लेक्सिबल हो बिल्कुल जाए, ऐसे ही और उसके बाद जब तक अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आहिस्ता से एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो बिल्कुल खातून माँ ठीक बन जाती है ना, जब माँ बन हम्म जाती है उसका एक अपना स्टेटस हो जाता है ना घर के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है तो फिर आप कह लें कि वो रूल करती है घर के अंदर, उसकी सारे लोग बिल्कुल इज्जत ऐसा करते ही है हैं। लेकिन एक फेज होता है पहले 2 4 5 साल का ना। अच्छा, अब उसमें वो बिल्कुल बजाय इसके को उनको अच्छा मशवरा दें कि भी आप एडजस्ट करने की कोशिश करें, वो सम टाइम कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल झुकना नहीं है तुमने, और तुमने अकड़ के रहना है, तुमको उनका खाती हो वगैरह वगैरह। तो सम टाइम ये बिल्कुल वजह ऐसा ही बनती है मेरे ख्याल, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत देखिए वजह तो बहुत बनती हैं। और आपने जो कहा ना कि माँ मशवरा देती है, 100% मैंने देखा माएँ मशवरा देती होंगी। मैंने ऐसे घर भी देखे जिनके घरों में माँ बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। वो जी जी घर जोड़ने के चक्कर में रही। उसने घर इतना जोड़ने की कोशिश की बट घर नहीं जुड़ा। पता चला कि जो जी उनकी बेटी थी वो ही इतनी नेगेटिव थी, वो घर जोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसकी जी। जीन्स उसके फादर और उसकी दूसरी साइड से आई हुई थी। तो इट मीन्स के ये प्रॉब्लम्स भी हैं। बस वही अच्छा, बात है कि निकाह इसके अलावा जो फ्रेंड्स हैं, जी, मतलब जी। खातून के फ्रेंड्स भी हैं, मतलब उनकी लेडीज फ्रेंड्स होती हैं खातन की, जैसे वो मशवरा करती हैं, क्लोज फ्रेंड होती हैं, बिल्कुल, साथ में क्लास फेलो होती हैं, बाज़ का कोई कुलीग होती है जिसके साथ उनका ज़रा ज़्यादा दोस्ती होती है, और अपने बिल्कुल। दिल की बातें शेयर करती हैं। इसी तरह मर्दों के दोस्त भी होते हैं जो उनसे वो हाँ जी, मशवरे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात करिए, मशावरत जो है ये भी नुकसान पहुंचाती है मेरा ख्याल। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, वही बात है कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि कहीं न कहीं से चीज़ें लेते हैं। कोई मशवरा गलत देता है, फ्रेंड है, वो कहेगा, "यार, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है अपनी बीवी के इतना करने की? यार, फीमेल्स को नीचे ही रखते हैं।" हाँ फीमेल की फ्रेंड्स कह रही होंगी, "यार, मेल को तुम नीचे रखो, तुम्हारा हस्बैंड है तो क्या हो गया? इसको ज़रा दबा के रखा करो।" आप सोचिए कि दोनों साइड से अपने दिमाग से कोई सोचना ही नहीं चाहता, कोई गौर-व-फ़िक्र ही नहीं करना चाहता कि मैं निकाह में बंध गई हूँ या बंध गया हूँ, अब इसको किस तरीके से हमने लेके चलना है अच्छे तरीके जी से। वो अब जी जी आपके बिल्कुल। हाथ में पावर है कि आप पॉज़िटिव तरीके से लेके चलें। अब आपके हाथ में पावर है कि आप अपने कच्चे कान के हों और घर को लोगों के कहने पे, इन-लॉज़ के कहने पे, सासों के कहने पे तोड़ें। आपको मैं बताऊँ, मैंने ऐसा भी देखा है, अभी पिछले दिनों मेरे पास ये केस था कि एक खातून बहुत पॉज़िटिव एंड वेरी वाइज़ लेडी थी। गर्ल है बेचारी 28 इयर्स की। उसके साथ ये हुआ कि वो अपना घर जोड़ना चाहती है बट उसके जो इन-लॉज़ हैं वो उसको घर में नहीं रखना चाहते। हस्बैंड उसको घर पे रखना चाहता है क्योंकि हस्बैंड ने मुझे अपनी अलग कॉल की, गर्ल का सेशन मैंने अलग लिया। तो पता चला कि जो बॉय की मदर है वो कह रही है कि कुछ हो जाए ये घर में ये खातून नहीं आएगी, इसको तुम डाइवोर्स दो। तो आई मीन टू से कि कुछ ना कुछ देखें, खुद ही कहानियाँ बनी हुई हैं, खुद ही गुंजलों में पड़े हुए हैं, खुद ही मुसीबतें पैदा की हुई हैं और उस लड़की को घर भिजवा दिया और उसके 2 बच्चे हैं। तो कितना ईज़ी है घर भिजवाना और अभी डाइवोर्स लेटर भेज दिए। हाँ। छोटी-छोटी बातें, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हस्बैंड भी लॉयल है, वाइफ भी लॉयल है। हस्बैंड इमोशनल है, दैट्स व्हाई उसको बैलेंस करना नहीं आता। तो आप बताएँ कि क्या बनेगा 2 बच्चों का? अच्छा जी, सादी अब ये बताइए, ये बड़ा अच्छा आपने बताया, बच्चों का जब जिक्र आया तो मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया कि आपने देखा होगा जो रेशो है इसका डिवोर्सेस का,
बच्चों वाले फैमिली में ज्यादा है या बगैर बच्चों, अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, स्टार्ट ही हुआ है, तो ये किस फेज पे, शादी के किस फेज पे, पहले 2 साल में या 5 साल में या 10 साल में, किस फेज के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं डिवोर्स के? मैं आपको बताऊं 6 मंथ्स से ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। 6 मंथ्स जी ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स तक प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है। 6 मंथ्स के बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फॉर नथिंग शुरू होते हैं। और 10-10 साल, अभी मेरे पास जितने पिछले दिनों में केसेस आए हुए थे, 10 years ऑफ मैरिज लाइफ, उस पर भी लड़ाई झगड़े। और जितनी मैंने 10 years की हिस्ट्री पूछी उन लोगों से, तो वो लड़ाइयाँ चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। वो बच्चे सफर कर रहे थे। वो बच्चों को स्कूल वालों ने चेक किया, और स्कूल वालों ने जब चेक किया, किसी यूके का केस था, पाकिस्तानी फैमिली है, यूके का केस था। उन्होंने जब स्कूल वालों ने देखा कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे, 5 साल और 6 साल के बच्चे को कहा कि आप ड्राइंग करके बताएं कि आर यू हैप्पी इन स्कूल, इस तरह करके उसको स्केच बनवाया। तो बच्चों ने कहा ऐसे, उन्होंने कहा कि घर में कितने खुश हो, तो बच्चों ने शक्लें ऐसे बनाई। तो वो करते 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 केस मेरे तक पहुंचा। साइकोलॉजिस्ट हैं उधर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझे कहा कि ये खातून आपकी क्लाइंट है। मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा कि ये इसके बच्चों का है, तो आप क्या कहती हैं? तो मैंने कहा कि देखें, मेरे पास ये केस है कि लड़ाई फॉर नथिंग हो रही है। फर्स्ट डे वलीमे से ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और 10 years तक ये मैरिज प्रोलॉन्ग हो गई है। तो बच्चे सफर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं क्या कहती हैं? तो मैंने कहा द पर्सन इज मेंटली इल। मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा है हमारे ना, शादी से पहले मेंटल इलनेस का पता ही नहीं चलता। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे और होते हैं और जिद्दी स्टाइल शादियों होता हो है, कईयों जाती है। का सैडिस्ट होता है, ऐसा की चीज होती है वो। सैडिस्ट हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि अच्छा, फिर मैंने उस की हिस्ट्री ली, तो उसके फादर ऐसे ही थे। अच्छा फादर अच्छा, मदर की लड़ाइयां चल रही थी। एक्चुअली कसूर किसी का भी नहीं है, ये सारी की सारी जेनेटिकली चेन जेनेटिकली चल रही है, ट्रांसफर हो रही है। चेन चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। जी, वो चेन ना, फादर से चीज सीखी, बच्चे पे आ गई, बच्चे की शादी हुई, आगे हो गई, ये चेन चली जा रही है। कोई अपने आप को मेंटल इलनेस से निकालना ही नहीं चाहता। अगर हम पुरानी हिस्ट्रीज अपने फादर के घर में एटीट्यूड देखें, तो वो फिर अगर उस तरह की लाइफ गुजारना चाहें, तो वो अपना नुकसान होगा। क्योंकि आपको रिएक्टिव होना चाहिए। जो आपने अपने फादर जी, की गलत चीजें देखी हैं, तो वो आप फॉलो ना करें। आप अपनी जो मैरिज अच्छा, लाइफ है उसको खुद। इसके लिए सादिया ये बताइए कि जो काउंसलिंग है, मेरा ख्याल है जैसे आप स्पेशलिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, इस तक और भी साइकेट्रिस्ट हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद है, तो उनकी काउंसलिंग मेरा ख्याल है अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा मुफीद रोल प्ले कर सकती है, अगर उनके अंदर जेनेटिकली है और एक टेंडेंसी है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, कुछ ना कुछ जी कम जी, कर, मिनिमाइज करने के लिए बिल्कुल इनका रोल बड़ा अच्छा मेरा ख्याल हो सकता है काउंसलिंग का। बिल्कुल। क्या ख्याल है? एक्चुअली देखें, जो थेरेपिस्ट होते हैं, अच्छा, इसमें मेडिसिन साइकोथेरेपिस्ट। भी होती है, सॉरी मैं साथ ये भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। एक्चुअली आप मुझे साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन, वो जी 5 मिनट्स का एक सेशन करते हैं, पेशेंट की ठीक है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री लेते हैं और मेडिसिन पे लगा देते हैं। मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट। ओके। ये मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, अगर मेडिसिन ट्रीटमेंट होती तो मसले खत्म हो जाते हैं। मेडिसिन प्रोलॉन्ग करती है अपनी जिंदगी को, मेडिसिन के बगैर रह ही नहीं सकेंगे। जो थेरेपी होती है वो डिफरेंट होती है। वो पेशेंट को देखती है और किस तरीके से उनको ट्रांसफॉर्म करती है, उनके ब्रेन से नेगेटिव थॉट्स को निकालती है, उन दोनों की बॉन्डिंग करवाती है। मेरे पास तो ऐसे केसेस आए हैं कि डाइवोर्स हो गई, थर्ड डाइवोर्स आज दे रहे हैं, और मैंने उनको लास्ट चांस कहा कि मेरे पास हस्बैंड एंड वाइफ पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि नहीं वो आ सकती, वो यूनियन कोई कौंसल है उधर बैठी हुई है, और अभी मैंने कहा आप लेके आए। और माशाल्लाह से आई एम सो ब्लेस्ड कि उन दोनों की उनको बता दिया, उनको हाउ टू लिव, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से टॉलरेंस लेवल हाई करना है। इस तरीके से मैंने उन दोनों की बॉन्डिंग करवाई। और घर बन के, घर बनाना इज माय वीकनेस, क्योंकि घर तोड़ना इज सो इजी, बट जी घर बनना बहुत मुश्किल काम है। जी। तो थेरेपीज चाहिए हैं उनको, शादी अच्छा, से अब ये पहले बताइए, हस्बैंड एंड। जी 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 जी, अब ये बताइए कि हमारा एक एरिया होता है, मतलब लाइफ के अंदर हर जो मेल फीमेल दोनों में, जब वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या उसातिज़ा का भी कोई रोल इसमें हो सकता है कि इस चीज़ को अपने स्टूडेंट्स जो हैं, जो उनके ज़ाहिर बात है, क्योंकि उसातिज़ा को स्टूडेंट आइडियल समझते हैं ना, आपने देखा बिल्कुल होगा, मैं भी चूंकि पढ़ाता रहा हूँ, आप भी पढ़ाते हैं, तो उसमें उनकी बात को बड़ा सुना जाता है और बड़ा एहतराम भी होता है, रिगार्ड भी होता है, एक ऐसा बड़ा प्योर सा रिश्ता है बिल्कुल जिसके अंदर ऐसा कोई ही है। मतलब नहीं होता, ठीक है ना? जी तो क्या वो भी रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर?
एक्चुअली सबसे पहले पेरेंट्स का रोल होता है घर। जी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है माँ और बाप, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है और गाड़ी के दो पहिए हैं। जो बच्चा अपने माँ और बाप से सीखेगा, ये नहीं है कि एडवाइस करके सिखाया जाएगा, जो प्रैक्टिकल घर में हो रहा है वो बच्चा जी उससे सीखेगा। फिर उस्ताद, टीचर्स के पास बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को हम स्कूलों में एडमिट कर देते हैं। उस स्कूल में टीचर बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हैं कि किस तरीके से लाइफ गुजारें। उन लोगों की खुद इतनी गुंजने होती हैं तो वो टीच करना ही नहीं जानते। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, टीचर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि किसी को कोई हम टीच करते हैं। अगर हाँ हम लॉयल्टी के साथ टीच करें कि मैंने इस के लिए एक अच्छा काम करना है, इसके ब्रेन को अच्छे तरीके से फीड करना है कि हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, घर में किस तरीके से रहना है, ग्रूमिंग करनी है। हमारी ग्रूमिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड से ही हम लोग, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है उसको स्कूल में जब डालते हैं पढ़ाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। और आपको शायद आइडिया है कि नहीं, जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके बहुत सी कंट्रीज फर्स्ट 4-5 इयर्स बच्चों को ग्रूम करती हैं, इंसान बनाते हैं। जब इंसानियत पे हम काम करने लग जाएंगे ना, टीचर्स के 1-2 इयर्स इंसानियत पे काम करें, देन एक सोसाइटी अच्छी बन सकती है। जी जी। अच्छा, ये असल में मेन चीज़ है कि टीचिंग में अब ऑनरशिप की बात है ना, जी कि जी जिन टीचर्स हम हर पढ़े हैं, तो उस वक्त जो था वो टीचर बड़ी ऑनरशिप करते थे और वो अपना एक एक मकसद होता था उनका कि उनका जो स्टूडेंट है बगैर किसी गर्ज के, जी मतलब दुनियावी गर्ज के या फाइनेंशियल गर्ज के, उनकी ख्वाहिश होती थी कि उनके स्टूडेंट हैं वो अच्छे मार्क्स लें, ग्रेड उनके अच्छे बिल्कुल। आएँ। जी और प्रैक्टिकल भी उनको बताते थे, वाकयात भी सुनाते थे इस तरह के। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि एक सब्जेक्ट जो है एटलीस्ट मैं समझता हूँ मैट्रिक तक तो होना चाहिए, बिल्कुल यानी ऐसा ही क्लास है। 1 से लेके मैट्रिक तक, जिसके अंदर इस तरह के जो टॉपिक हैं जिसको आप सोशल साइंस कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, उसके अंदर ये टॉपिक डाले जाए इस तरह के। अच्छा, फिर बिल्कुल इसके ऐसे ही। साथ साथ ये एक मेरा ख्याल निसाब के अंदर वो चीज़ डाली जाए। अब इसके साथ साथ एक हमारे दोस्त बन जाते हैं ना कुछ लोग, क्लास फेलोज दोस्त, हम उनसे भी काफ़ी, आप कह लें कि इम्प्रेस भी होते हैं, अफेक्ट भी होते हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, तो उसका भी असर होता है। अगर मेरा दोस्त एक ऐसा बन गया है जो खुद भी सैडिस्ट टाइप है और बड़े फ़ख्र से मुझे बताता है कि मैंने फलाने को तंग किया, ठीक है ना? तो कल को मैं भी अट्रैक्ट हो जाए। जैसे आपने देखा स्मोकिंग है, बिल्कुल अगर ऐसा ही है। हमारा कोई दोस्त स्मोकिंग करता है तो हम उससे अट्रैक्ट होकर स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका भी रोल है ना, मेरा ख्याल है। जी, जी, बहुत ज़्यादा। देखिए, कच्चा दिमाग होता है ना, छोटा बच्चा कच्चे दिमाग का होता है। उसको जिस ट्रैक पे लगाएँ, लग जाता है। वो घर एक यूनिवर्सिटी, उधर यूनिवर्सिटी उसको ज़ीरो मिली। क्लियर कट बता दूँ, हमारी यूनिवर्सिटी घर की ज़ीरो है, ठीक है? फिर उसके बाद वो स्कूल गया, स्कूल में उसको फ्रेंड्स मिले, वो टीनेज में गया, वो टीनेज में जाके उसको और फ्रेंड्स मिले। जब फ्रेंड्स मिले, उसने फ्रेंड से चीज़ें सीखनी शुरू की। फ्रेंड कहेगा, "यार, एक दफ़ा तू ट्राई तो करना। चल ये करते तो है ना, चल उसके घर बेल तो करके आए, चल उसको ये करे तो सही ना।" वो करते करते वो चीजें यही सीखता रहता है। उसको कोई सिखाने वाला प्रॉपर चीज है ही नहीं कि बच्चा जी, ना स्कूल ना टीचर, फिर बच्चे फ्रेंड्स भी जी, जी। जीरो हैं, तो फिर बताएं क्या क्या बनेगा इस मुआशरे का। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें अब अगर हम 2, 3, 4, 5 कुछ चीज़ें ऐसी बताना आप पसंद करें या डिवोर्सेस जो है उसको कम किया जा सकता हो? जी, जी, बिल्कुल। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि निकाह बहुत ज़्यादा, मैं ये लफ्ज़ यूज़ करती हूँ, निकाह बहुत बड़ी बाउंडिंग है। निकाह कोई मज़ाक नहीं है। अल्लाह को शिर्क के बाद जो नापसंदीदा चीज़ है, वो नाइंसाफ़ी करना, ठीक है? नाइंसाफ़ी के बाद ये जो डाइवोर्स, अल्लाह को डाइवोर्स, तलाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह उस दिन सैड होते हैं, जो मैंने चाइल्डहुड से ये चीज़ सीखी हुई है, ठीक है? जी, आपने एक निकाह जब कर लिया है, आप किसी के साथ जुड़ गए हैं। इसको जी, निकाह से पहले हमारे निकाह करने वाले को अच्छे तरीके से निकाह के मीनिंग्स बताना चाहिए। हमको जी, निकाह का नंबर पता 1 ही जी, नहीं है कि मीनिंग्स क्या हैं। हम निकाह कर जी, लेते हैं, जल्दी पड़ी होती है, शक्ल जल्दी पड़ी होती जी, है और लग रहा होता है कि इससे अच्छा तो कोई हस्बैंड नहीं मिलेगा, लड़का को लग रहा होता है इससे अच्छी तो कोई बीवी नहीं मिलेगी, जल्दी से निकाह हो जाए। निकाह हुआ नहीं, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आपस में जी, बर्दाश्त करना सीखें। अगर आपके जी, अंदर टॉलरेंस नहीं है, घर कभी आबाद नहीं होते। अगर एक साइड लड़ रही है तो दूसरी साइड चुप हो जाए, अगर दूसरी साइड लड़ रही है तो एक साइड चुप हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अगर दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, घर कभी नहीं जुड़ते। घर मैं लोगों से कहती हूँ कि आपने
एक शादी की है, ओके गो फॉर द अदर वन, गो फॉर द थर्ड वन, कभी घर नहीं आबाद होने लगे। ऐसे ही जिंदगी तुम लोगों की चलती रहेगी। तो जी आपस में बर्दाश्त करना सीखें। जो रिश्ता होता है ना, निकाह के बाद लॉयल्टी मांगता है। हमारे घरों में लॉयल्टी नहीं है। अगर फीमेल लॉयल है तो हस्बैंड नॉट एट ऑल लॉयल जी है। जी मैं आपको क्लियर कट बता दूं, 60-70% हस्बैंड्स के हालात लॉयल नहीं है। अगर हस्बैंड लॉयल है तो फीमेल लॉयल नहीं है। लॉयल्टी क्या है कि जब आपने एक बॉन्डिंग कर ली तो उसके अलावा किसी से बातचीत करना, अगर गलत ट्रैक पे चल भी पड़े हैं तो अपने आप को वापस लाने की कोशिश करें। बट वो एक बचपन की शायद इनको लत लगी होती है, ये भी मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बचपन की ये लत लगी होती है, ये अंदर से जाती नहीं नहीं। निकलती, नहीं जाती, ये क्लियर कट है। ठीक है, अब फीमेल के भी यही हालात हैं, वो भी उधर इधर मुंह मारना, या एक से फ्लर्ट कर लिया तो उधर टेक्स्ट कर लिया। तो जब तक लॉयल रिलेशन नहीं बनेंगे कभी रिश्ते नहीं जोड़ा करते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जी उसके अलावा ये देख लें कि अब हम दोनों की शादी हो गई है तो हम किस तरीके से घर चलाएं। घर चलाना आसान नहीं होता है। घर में रिश्तों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप मदर इन लॉ की रिस्पेक्ट करना सीखें। जो मेल है वो फीमेल की मदर को की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि जी हम लोगों ने ये सारी चीजें, जो आपको शायद आइडिया तो होगा कि हम लोगों ने ये सारी चीजें इंडिया से सीखी हुई हैं। हमारे हिंदुस्तान का सारा चीजें हमारे पे हैं। तो हम लोगों ने तरीके से जिंदगी गुजारते ही नहीं, हमें आइडिया ही नहीं है कि निकाह के बाद कैसा होता है, क्योंकि हम लोगों ने हिंदुओं की रस्में लेते हैं, उसी तरह शादियां करते हैं। शादी सिंपल रखें, पैसा जितना मर्जी शादियों पे लगा लें, कभी किस्मतें पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। अच्छा, अब ये कि अब चूंकि कंक्लूडिंग साइड तो हम जा रहे हैं, मजहब का रोल क्या है इसके अंदर? देखिए, हमारा मजहब तो इतना खूबसूरत है कि अगर हम कहते हैं ना आई लव माई प्रॉफिट, उफ प्रॉफिट को किसी ने कुछ कह दिया तो हम लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं कि बस हम तो कुछ कर देंगे। तो ये सिर्फ जबानों से करते हैं, अंदर से अगर इनके अंदर शर्म और हया हो ना, ये अगर उसके उम्मती है ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के, ये कभी ऐसे काम ना करें जो वो करते थे। देखिए अल्लाह ने हमारे लिए प्रॉफिट इसलिए लेके आए ताकि हम उनकी जिंदगी से चीजें सीखें। तो जो शादी की हजरत आयशा से, हजरत खतीजा से, सारे के सारे उन्होंने किस तरीके से अपनी वाइफ को लेके चले हैं, किस तरीके से माफ करना, ख्याल जी रखना, कुकिंग में साथ देना, सफाई में साथ देना, ये छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इधर तो जी मेल ऐसा अकड़ के बैठ जाता है कि मैं क्यों फीमेल की करें, क्योंकि औरतों का काम है औरत पानी ला के देना। मैंने तो अपनी आंखों से एजुकेटेड मेल से लेके गांव के मेल तक को यही देखा है कि औरत को इस तरह समझा जाता है कि पानी और काम के लिए रखी हुई है। क्योंकि मेरे पास तो ऐसे केसेस आते हैं तो वो कहते हैं हम शादी कर रहे हैं क्योंकि मेरी अम्मी अब बूढ़ी हो रही है तो घर में काम के लिए हाँ खातून चाहिए। तो ये रिश्ते हमारे हैं। तो हमें पता ही नहीं है कि मेल एंड फीमेल अगर तरीके से जिंदगी गुजारे, कुछ वो कंट्रीब्यूशन करे घर में, कुछ वो कंट्रीब्यूशन करे, तो घर आबाद होते हैं, जन्नत बनते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट से नहीं है जन्नत बनाने के। चलिए, कोई और चीज आपके जहन में है अगर आप शेयर करना चाहें? बस ये कहूंगी कि अगर आपकी वाइफ से या आपके हस्बैंड से कोई गलती होती है उसको माफ करें। 1 टाइम माफ करें, 2 टाइम्स जी माफ करें, फॉरगेट करें, फॉरगिव करें, आप सुकून में रहेंगे। अदरवाइज रिश्ते कभी नहीं जुड़ सकते हैं। जिंदगी अपनी ही नुकसान में। देखिए मेरी साइड मेरा स्पाउस है, मुझे उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं कोड़ूंगी, इरिटेट होंगी तो मेरा ही नुकसान होगा। तो मतलब इरिटेट होने स्पेस से दें ना, स्पेस दें। जी स्पेस आपका दें। कहने का मतलब और स्पेस दें। बर्दाश्त करने की कोशिश करें। अगर उसकी फिर भी नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप अपना प्ले इस तरह करें, क्योंकि अब आपके घर बच्चे हो गए हैं तो सुकून से अपने बच्चों की खातिर अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। बस दैट्स इट। बिल्कुल ठीक। साजिद शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। नाज़रीन, आज का आपने हमारा ग्लोबल रिव्यू देखा और टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हमारी सोसाइटी के साथ बड़ा ताल्लुक है, और बल्कि आने वाले जो नस्लें हैं उनके साथ बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि डाइवोर्स जो है एक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ है जो हमारे दीन के अंदर बताई गई है। तो इसके ऊपर बातें तो बड़ी हो सकती हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट मैं अप्रिशिएट करता हूँ सादिया शकील साहबा को कि इन्होंने तमाम एरियाज कवर किए हैं, बल्कि काफ़ी मतलब डिटेल में गई है। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। तो आई विश के लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि लाइफ कैसे गुजारनी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।